नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जादू देश की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है और इसका उदाहरण बीते वर्ष उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम सभी देख चुके हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में देख चुके हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने वहां के मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता में सबसे बड़ा हाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इस लोकप्रियता का दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे ही आरोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति भी लोकप्रियता की इस आंधी में टिकट पाकर चुनाव जीत जाते हैं और फिर भाजपा की लोकप्रियता का अनुचित लाभ लेकर अपने गलत कामों को अंजाम देते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ को सर्वोपर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं। ऐसे कालनेमियों से सावधान रहते हुए इनको दोबारा टिकट ना दिए जाएं, क्योंकि ऐसे लोग अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की लोकप्रियता को कम कर देते हैं। इन चुनाव परिणाम से एक सबक और मिलता है। सभी राजनीतिक दलों को अब ये समझ लेना चाहिए कि जनता अब गठबंधन की मिलीजुली सरकार की अपेक्षा स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें चुनती है। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को भी गहरे आत्ममंथन की आवश्यकता है। जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई है, तब से उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा है। सभी चुनाव में समाजवादियों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वर्तमान समय में भी मध्य प्रदेश में जिस तरह की आशा समाजवादी पार्टी से थी, उस तरह का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं रहा। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद आवश्यक है, जिससे सत्ता को निरंकुश होने का अवसर न मिले। और यदि सत्ताधारी दल लगातार बड़ा और लोकप्रिय हो रहा है, तो विपक्ष को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि विपक्ष में कहां दोष वेश रहा है, जिससे जनता उनका चुनाव नहीं कर रही है। सभी चुने हुए नव जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब लोग जनता के साथ साथ प्रदेश एवं देश के विकास को भी सर्वोपरि रखेंगे। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए करण कश्यप की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।